गाइस, तो गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड करा था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, तो देखो वैसे हम पढ़ाई करते हैं, बट कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं जो हर बार एग्जाम में देता है, जो हर बार एग्जाम में आता है, अगर उन पे हम ज़्यादा फोकस कर लें, उनको हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो हमारे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ 52 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स रह जाते थे वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है माय डियर, फंडामेंटल का टॉपिक है। जो टॉपिक क्या है हमारा, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। कई बार एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेता है इनडायरेक्टली। अब आप सीधा इसमें से ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि हॉट एप्लीकेशन कब देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन कब देंगे। देखिए, वो फीवर का एग्जाम्पल देखिए पूछ लेगा कि किसी पेशेंट को हाई फीवर है तो कोल्ड स्पंजिंग दोगे, स्टिच बाथ दोगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें जो पढ़ते हैं, हॉट स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग, माइल्ड टैपिड स्पंजिंग, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सेकेंड है मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स। ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ये सारे डिजीज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ पे कई जाए एग्जामिनर मम्स से डाले, मीजल से डाले, चिकन पॉक्स से डाले। ये 3-4 डिजीज ऐसी है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली डालता है, चाहे इनके कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीनेशन, कहीं से भी क्वेश्चंस डाले। नेक्स्ट है ओबीजी का टॉपिक, एपिजियोटोमी जो हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे करते हैं क्राउनिंग के बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, लीस्ट कॉमन कौन सी होती है, इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटोमी। नेक्स्ट आता है एमएसएन का, रीनल फेलियर। तो माय डियर, रीनल से काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। रीनल फेलियर क्रोनिक एंड अक्यूट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। मेनली जो क्वेश्चंस बनता है मैनेजमेंट से, और बनेगा क्वेश्चंस क्रोनिक रीनल फेलियर्स के मैनेजमेंट से। वो क्या मैनेजमेंट? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका एवी फिस्टुला भी आ जाता है, ग्राफ्टिंग भी आ जाती है, और रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद का जो नर्सिस का इंटरवेंशन है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिस्टेक्सिस जिसको हम नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। कई बार इसमें एग्जाम्पल इसका कारण पूछ लेता है, मैनेजमेंट पूछ लेता है। प्रेशर अल्सर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज यू ऑल नो कि प्रेशर अल्सर, डिग्री ऑफ प्रेशर अल्सर एग्जामिनर में कई बार एग्जाम में देता है क्वेश्चन, डिग्री ऑफ बर्न एंड डिग्री ऑफ प्रेशर अल्सर्स। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साइकेट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये पूछे जाने वाले हैं हमेशा। साइकोफार्मेकोलॉजी ड्रग्स के साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं। तो साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आपको पता है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फोबिया में मैनेजमेंट क्या करते हैं, फोबिया में क्या क्या थेरेपी देते हैं, थेंटोफोबिया किसको बोलते हैं, एग्रोफोबिया किसको बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस। पार्किंसम डिजीज भी एक नर्वस सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कीमोथेरेपी पे भी कई बार एग्जाम है, क्योंकि कैंसर के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कीमोथेरेपी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। अगर हम बात करें किसका, हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से, तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से फ्रैक्चर्स में जिसमें हम प्लास्टर कास्ट अप्लाई करते हैं, कास्ट से, टाइप ऑफ फ्रैक्चर से, फ्रैक्चर के साइन सिम्टम्स से कई बार क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लंग्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडियल वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, ये सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका साइकेट्री का क्वेश्चन, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन का मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें हमारा डिलीरियम और डिमेंशिया आता है, अल्जाइमर डिजीज आती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइकेट्रो की कुछ टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका ओबीजी का टॉपिक, अबॉर्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हैबिचुअल अबॉर्शन हो गया, सेप्टिक अबॉर्शन हो गया, आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यहाँ पे थ्रेडेड अबॉर्शन, बहुत सारे टाइप ऑफ अबॉर्शन है, मैनेजमेंट, डीएनसी, एमटीपी, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
पेल्विक के बारे में, पेल्विक की बोन्स, लिगामेंट्स, डायमीटर ऑफ द पेल्विक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिटल स्कल्स के डायमीटर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपीएच इज वेरी, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज के कारण क्या क्या हो सकता है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है और प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज हो गया तो क्या मैनेजमेंट करोगे आप, फोर्सअप डिलीवरी, इंडिकेशन ऑफ द फोर्सअप डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। फोर्सअप डिलीवरी के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, स्टेजेस ऑफ द लेबर, मैंने आप लोग पहले भी बताया था, मैकेनिज्म ऑफ लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकिया, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चों में जो टॉपिक्स पूछा जाता है माय डियर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, साइनोटिक और एसाइनोटिक, यहाँ से एक क्वेश्चंस बनता ही बनता है, चाहे आप किसी, चाहे वो इमेज बेस्ड एक्सरे का पूछे या फिर मेडिकल मैनेजमेंट से, सर्जिकल मैनेजमेंट से या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट आपके जितने भी कैथेटर्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं, सक्शन है, इनका चाहे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे या फिर चाहे क्लिनिकल पर्पज से क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर देता ही देता है। लास्ट टाइम ही आपने एसजीपीजे के एग्जाम में देखा होगा कैथेटर सक्शन से क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीएमडब्ल्यू, ऐसा कोई ही एग्जाम होगा आपका जिसमें बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चंस ना पूछा जाए, येलो बॉक्स, रेड बॉक्स, वाइट बॉक्स, ब्लू बॉक्स, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका जो हम फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं और एमएसएन में पढ़ते हैं, कोलोस्टोमी एंड इलियोस्टोमी, पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे यहाँ से, लेकिन अभी क्वेश्चंस आने लग गए हमारे यहाँ। एनाफ्लैक्टिक शोक, एनाफ्लैक्टिक शोक एक ऐसा शोक है जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है एड्रेनल ड्रग के बारे में, एडीआर ड्रग के बारे में हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, डोज पूछ ले, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछ ले, एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन के साइड इफेक्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल एंड हम कार्डियो में भी इसको हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे पीडियाट्रिक का पूछे, इन्फेंट का पूछे, चाइल्ड का पूछे, अडल्ट का पूछे, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछेगा। ड्रग एब्रीवेशन, SOS, PRN, OD, BD, ये OS, AS, ये सारे इंपॉर्टेंट है। HS कब देंगे, बेड टाइम, बेड बिफोर, अर्ली मॉर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस डालता ही डालता है, ठीक है। एनाटोमी, एनाटोमी के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो एनाटोमी से वैसे जो हम देखें तो एक दो क्वेश्चंस एग्जामिनर डाल देता है, बट वो बेसिक ही होंगे, ज़्यादा डीप नहीं होंगे। तो आप अगर नोट सेट या किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनाटोमी में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनाटोमी के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो, बेसिक इन द सेंस कि आपको किसी ऑर्गन और स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट कर सको, ताकि डिजीज़ कंडीशन के बारे में अच्छे से आप जान सको। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ड्रग जो हम लेबर के टाइम में, पीपीएस के टाइम में यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ करी जाती है ये ड्रग, तो यहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनीमिया, टाइप ऑफ अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फिजियोलॉजिकल अनीमिया जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल देखा जाता है, तो अनीमिया से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, चाहे वो लेबर का पूछे, प्रेगनेंसी में पूछे, चाहे चाइल्ड में पूछे, चाहे एडोलसेंस गर्ल्स में पूछे, है ना। तो कुछ टॉपिक्स ये ऐसे हैं माय डियर हमारे नर्सिंग में जो फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं, क्योंकि नर्सिंग में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी अपना एक क्राइटेरिया सेट करता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हॉस्पिटल में हम एवरी डे वी आर डीलिंग विद द पेशेंट, ऐसी चीज़ें एग्जामिनर फोकस करता है जिसको हम एवरी डे वी आर डीलिंग विद द पेशेंट इन द हॉस्पिटल सेटिंग। आप कल आप वार्ड में जाओगे तो आपको पेशेंट मिलेगा लेबर का, मान लो आपके लेबर में ड्यूटी लगी, अब लेबर वाला पेशेंट मिलेगा, डिलीवरी के बाद क्या आप इंटरवेंशन करोगे पेशेंट को, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने इमेजिनेशन करके चीज़ों को पढ़ा करो कि हाँ क्लिनिकल में हम उन चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। और भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट होती है नोट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू।
पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं एक एक प्रोसीजर फंडामेंटल के जो नोट्स है वो सेंड करती रहती हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी डाउट होता है, वहाँ पे बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है आपका रिस्पॉन्स देने का। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार एंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी प्रकार अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो हम SGPJ एग्जाम के ऊपर बनाएंगे, जो कि कल यानी मंडे को आ जाएगी, तो कल तक इस वीडियो को देखें, अच्छा सा प्यार दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मंडे को एक SGPJ एग्जाम के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस में आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसी प्रकार आपको और भी किसी नर्सिंग सब्जेक्ट के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम SGPGI एंड PGI संगरूर। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम आएंगे आपके, DSSB की वैकेंसी भी आएंगी, ASIC की, एंड देन हमारा नोरसेट आने वाला है। तो स्टे स्टडी and stay hard work and get selection. Thank you so much all of you and good luck for next job.